गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा सभी साथियों ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस दी हैं, साइंटिफिक इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, जिसमें बहुत अच्छे आइडियाज़ भी आए हैं, तो उन्हीं का कंटिन्यूशन करते हुए मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूं। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पहले बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं, हमारे 5 साथियों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग जो है वो यूएनडीपी की तरफ से जो दिया गया है, वो डेफिनेशन हमने यहाँ पर आपके सामने रखी है। उस डेफिनेशन में है कि जो फ्यूचर में हमारे पास जो रिसोर्सेज रहने हैं, वो रिसोर्सेज आज भी हम उसी तरीके से यूज़ करें कि फ्यूचर के अंदर वो बैलेंस वे में हमें अवेलेबल हों। इट मीन्स फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें केयरफुल होना है आज की डेट से ही। और इसके साथ में अगर हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ना है, तो जो टेक्नोलॉजी है, जो साइंस है, जो हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर, उस टेक्नोलॉजी के बेसिस पर न्यू इनोवेटिव थिंग्स को हमें डेवलप करना है। हमें कोई ऐसा बड़ा नया इन्वेंशन की तरफ ना ध्यान करके, उन्हीं इन्वेंशन जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें क्या रिफाइन हो सकता है, उनको किस तरीके से एक नए वे में हम यूज कर सकते हैं, इसको ध्यान में रख करके ना हमने कुछ बेसिक बातें इस प्रेजेंटेशन में रखी है, जो इन सस्टेनेबल 17 गोल्स को अचीव करने में हेल्पफुल रहेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेजर इनोवेशंस फॉर हेल्थ एंड वेलबींग, क्लीननेस एंड सैनिटेशन। जैसा अभी डिस्कस हो चुका है, ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए पुणे के अंदर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ने टॉयलेट बनाया, जिसके अंदर लेडीज जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में भी यूरिनेशन के लिए जा सकती है। तो ये एक नए इनोवेटिव थिंग्स जो हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग हमारे सामने आ रहे हैं, जिनमें से हम लोग फीकल्स जो स्लज है उसको एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके साथ इंटीग्रेटेड जो एक एनर्जी कन्वर्जन यूनिट्स है वो कम्युनिटी के साथ, सोसाइटीज के साथ इंस्टॉल किए जा रहे हैं। इसके साथ हम लोग, बहुत सारे साथियों ने अपने फिटनेस बैंड भी शायद अपने हाथ पे बांधे हुए होंगे, जिनके बेस पे बीपी है या हमारी हार्ट बीट है, ऑक्सीजन लेवल है, उसको हम इजीली मेजर कर पाते हैं। साथ साथ में एक ऐसी भी ड्रेस बनी है जो कि हमारी ईसीजी को मॉनिटर करेगी। हमने टी शर्ट पहना है, उन टी शर्ट, उन जो हमारी वेस्ट है, उनके बेसिस पर हमारी जो हार्ट प्रॉब्लम्स है, हमारी हार्ट की मॉनिटरिंग भी वो करने में हेल्पफुल रहेंगी। तो ये एक टाइम है जिस टाइम के अंदर हम टेक्नोलॉजी को और हमारी साइंटिफिक इन्वेंशंस को एक नए तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं। हमने अपने लेवल पर मेवात के अंदर एजुकेशन के अंदर कुछ इनोवेशंस किए हैं और उन इनोवेशंस का रिजल्ट हमें बहुत अच्छे मिले, जिनमें से जो मेजर हमारा इनोवेटिव थिंग रहा, जिसमें हमने एक टीम के रूप में काम किया और जहां पर हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें हेल्प किया और डीसी नूह और डीओ नूह ने इसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया था। जिस प्रोजेक्ट को हमने 2017 में स्टार्ट किया था, जीरो ड्रॉप आउट मिशन। इस जीरो ड्रॉप आउट मिशन के अंदर हमने जेंडर इक्वालिटी का, क्वालिटी एजुकेशन और जो ड्रॉप आउट हमारे पास ज़्यादा रहता है उसको ध्यान में रख के हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिस प्रोजेक्ट में हमने 30 विलेजेस को फोकस किया और उन 30 विलेजेस में से 850 गर्ल्स स्टूडेंट्स को दोबारा से हमने री एनरोल करवाया स्कूल के अंदर, जो बच्चियां 6th में, 9th में और 11th में ड्रॉप आउट हो चुकी थी। और उसके साथ साथ हमने साइंस एजुकेशन को फोकस किया और साइंस एजुकेशन में 10 स्टूडेंट्स के साथ 2017 का हमने बैच स्टार्ट किया, जिसमें लास्ट ईयर जो बैच रहा 2022-23 का, उसमें 74 गर्ल्स पर्टिकुलर स्कूल में इनरोल्ड हुई, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिरोजपुर जिरका में। इस प्रोजेक्ट के बेसिस पर 2021 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने इस प्रोजेक्ट को, जीरो ड्रॉप आउट मिशन को, अटल बिहारी वाजपेयी गुड गवर्नेंस अवार्ड भी दिया। जो उसके बाद में आपने देखा होगा पूरे हरियाणा के अंदर भी जीरो ड्रॉप आउट को लेकर के ना रिसेंटली 3-4 मंथ से काफ़ी ज़्यादा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने उस दिन अश्योर किया था कि हम इस प्रोजेक्ट को पूरे हरियाणा के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी तरह से कोविड के दौरान जो
मेवात है, हम सबको पता है कि लिटरेसी रेट के अंदर पूरे इंडिया में सबसे पीछे है। ओनली 36% गर्ल्स एजुकेटेड है वहाँ पर, और ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट का जो लिटरेसी रेट है वो 56 के आसपास है। तो ये और भी डाउन जा सकता था पेंडेमिक के दौरान, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे, स्कूल्स बंद हो गए थे। उस दौरान मेवात के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ में जो हमारी साथी टीचर हैं एक कुसुम मलिक जी, उनका अपना एक इनोवेटिव आइडिया था। उन्होंने इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करवाया और पूरी टीम ने इसमें काम किया। मोहल्ला पाठशाला एक कम्युनिटी स्कूल की तरह से इसको हमने स्टार्ट किया, और मोहल्ला पाठशाला मेवात के सभी ब्लॉक्स के मैक्सिमम स्कूल्स के मैक्सिमम विलेजेस के अंदर ये जो भी बच्चे थे 12th के 10th के 9th के या कॉलेज गोइंग या कोई भी सोशली जो हेल्प कर सकता था वो लोग आगे आए, और इस प्रोजेक्ट को उन्होंने बहुत ही इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया, जिससे कि नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको कवर किया। इंडिया के जितने भी बड़े न्यूज़ चैनल्स थे उन्होंने इस पर डॉक्यूमेंट्री भी चलाई, और जिसकी बदौलत ये रहा कि मेवात के अंदर जो एक ड्रॉप आउट होना था, जनरली वहाँ पे देखा जाता है, वो ड्रॉप आउट नहीं हो पाया। तो ये मोहल्ला पाठशाला का कंसेप्ट जो है एजुकेशन को एम्पावर करने में काफ़ी हेल्पफुल रहा। इसी के साथ में हमारी अपनी क्लास के अंदर जीरो प्रॉब्लम क्लास का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट किया, जिसके अंदर बच्चे जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को विद सॉल्यूशन प्रेजेंट करते हैं, और टीचर उनको एज ए गाइड की तरह काम करता है। इसी के साथ हमने वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पर्टिकुलर मेवात एरिया में कम है, हम देखते हैं उसे एक तरह से कम करने के लिए, दूर करने के लिए कि भाई वैक्सीनेशन के लिए जो मिसकंसेप्शंस हैं वो खत्म हो जाएं। तो हमने सबको शिक्षा सबको टीका एक मुहिम चलाई डीसी नूह के मॉनिटरिंग में, और इस सबको शिक्षा सबको टीका की बदौलत जो स्कूल्स थे उन स्कूल्स में मैक्सिमम वैक्सीनेशन हुआ, और बच्चों को एक पॉजिटिव एनर्जी भी मिली कि हाँ हमारे टीचर्स हमारे साथ में हैं। ये एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट चला। इसी पॉइंट को हम लोग मिशन इंद्रधनुष और जो MR का भी वैक्सीनेशन चल रहा है उसके लिए भी हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसी तरह से जॉयफुल डे को हमने स्किलफुल डे बनाया। उस डे को हमने बच्चों में उनकी अपनी जो स्किल के लिए इंटरेस्ट है उसी स्किल को हमने आगे और बढ़ाने के लिए बच्चों को मोटिवेट किया, और हमारा जॉयफुल डे है वो एक स्किलफुल डे की तरह हमारे सामने आया। थैंक यू वेरी मच। आपका